कुछ ना कुछ जरूर लेके आए एनवाईसी के लिए सर। जितने भी हमारे यहाँ भाई बहने एनवाईसी के बैठे हैं, आपका जो मसला है वो हमने बार बार अथॉरिटीज के साथ डिस्कस किया है और एनवाईसी के बाद जब आप सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम लगाया गया और उस वक्त से आप सबकी एक उम्मीद है कि आपको जहां सैलरी एनहेंस करके और डिपार्टमेंट में पॉलिसी बना के वहां एब्जॉर्ब भी किया जाए, इसके लिए जो आपकी जद्दोजहद चल रही है, उस जद्दोजहद के लिए ये जो आपके आसिफ साहब हैं या सुनील जी हैं या आप सभी साथी हैं, हमारी एक बहन वो उधमपुर अली उधर गई है स्मृति। अच्छा, तो आप सारे बार बार हमें मिलते हो तो हमने बड़ी शिद्दत के साथ आपका मसला उठाया है। हमें मेरी परसों चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात हुई, आप सारे आए थे। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, डेली वेजर्स, इन सब का मैंने उनके साथ जिक्र किया। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है हमें कुछ टाइम दीजिए, कुछ उन्होंने कुछ इस समय वो जो ड्राइव चल रही है जमीनों वाली, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमें कुछ समय दीजिए। यही जिक्र मैंने यहाँ सबके सामने किया है और उसके बाद जो भी बेटर होगा, जो भी बेस्ट होगा हम करेंगे। एक फाइल जो मुझे जानकारी लगी है कि आपकी सैलरी को एनहेंस करने की वो चल रही है, लेकिन मैंने उनको, जो मुझे पता चला है वो अमाउंट थोड़ा कम है। मैंने उनको बोला है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट आप सारे डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, फिलहाल तो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट के एम्बिट में लाया जाए। उन्होंने मुझे कहा है कि वो इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें कुछ टाइम दीजिए। और मैंने कल आना था, मैं कल कहीं चला गया पर लेट हो गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी ये टीम, ये जो आपका यहाँ धरना चल रहा है, बाकी वालों ने भी माना है, खेल वालों ने, जंगलात वालों ने, सबको मैंने बोला कि एक 10-10 मेंबरी कोर ग्रुप बनाओ और वो हमारे साथ रेगुलर टच में रहो और हम इसको परस्यू करके इस सबको मिनिमम वेजेस एक्ट में आप सबको लाकर कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो, ये हम कोशिश करें। इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो टाइम मांगा है वो ये चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन यहां समाप्त हो और बातचीत करके जो भी आपके साथ जस्टिफाइड तरीके से हो वो हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रैबरे जंगलात है, रैबरे खेल है, इनके अलग अलग डेपुटेशंस, इनके भी मसले जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हल करने, तो गवर्नर साहब से टाइम लिया जाएगा और आपकी भी एक मुलाकात एलजी साहब से हो और आपको भी मिनिमम वेजेस एक्ट में लाके, चूंकि आप फुल फ्लेज एक सरकारी मुलाजिम के नाते काम करते हो, उस नाते से आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये मेरी जद्दोजहद है और मेरी मांग है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जैसे बाकी वालों ने कहा है, एक एक कोर ग्रुप बना के आप इसको फॉलो करें और इस एजिटेशन को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करें।
सर इनका एक और भी कहना है कि 14 डिपार्टमेंट ये एनवाईसी से सर्व कर रहे हैं, इन्हें उसी डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ ये काम करें वहीं पे इन्हें परमानेंट किया जाए। देखिए परमानेंट तो चलो होना ही चाहिए, काफी सालों से ये लोग लेकिन कर रहे हैं। परमानेंट से पहले इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाना पड़ेगा। अब वो सैलरी इनहेंस के लिए तो कुछ बाबू लोग तो कह रहे हैं, लेकिन 2500 से 5000 तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जस्टिफाइड है। हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के 10-12 हजार रुपया मिनिमम सैलरी हो जाए, और उसके बाद जिन एक पॉलिसी बना के इनको उन डिपार्टमेंटों में। बिल्कुल सर, वो तो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो बाकी यूटीज की तरह भी यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट खुद ब खुद लागू हो जाना। हर यूनियन टेरिटरी में अलग अलग मिनिमम वेजेस एक्ट है, यहाँ का भी ठीक से हो और इनका भला हो, ये मैं चाहता हूँ। सर आप इन्हें भी आप आज उम्मीद दिलवा कर जा रहे हैं। मैंने कहा है, देखो मैंने इनको भी बड़े बार सेक्रेटरीट लेके गया, एमएलए था मैं तब से इनके साथ हूं, और पहले भी बात की, परसों भी बात की। अब उन्होंने कहा हमसे थोड़ा टाइम मांगा, और बीच में इनकी एक मुलाकात करानी पड़ेगी। जब इनकी वहां मुलाकात हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इनका मामले का भी समाधान निकलेगा। कुछ टाइम उन्होंने मांगा है, तब तक मैं चाहता हूं कि ये अपनी इस एजिटेशन को सस्पेंड करें और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम सेक्रेटरी। 83 रुपए रविंद्र राज जी, 83 रुपए 83 रुपए में सर, 83 रुपए पर डे मिनिमम वेजेस। नहीं, 51 रुपए नहीं है मिनिमम वेजेस के। मिनिमम वेजेस में कम से कम महीने का 10-12 हजार रुपया सैलरी, और फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी बनेगी। सर फिलहाल ये रेगुलाइजेशन के दायरे में पिछली बार यहाँ जून जुलाई च बैठे ना, हाँ मजाक बनिया साडा डिपार्टमेंट गए मैडम आखा दिया, हाँ हूं के लिए आए हो, केड़ियां सैलरियां बदी उन्होंने कहा है मुझे कुछ टाइम वक्त उन्होंने मांगा, तो मैं, क्योंकि सर पढ़े लिखे हैं। 83 रुपए आज बताइए, 83 रुपए में एक दिन में क्या आता है, ये आप ही बताइए। आप भली भांति जानते हैं, फिर भी ये डिपार्ट सब कर रहे हैं सर, सब कर रहे हैं सर। डायपर है ना सर, वो भी इससे महंगा है, 83 रुपए में आज। क्योंकि आपको नहीं लगता जल्द से जल्द इनका मसला हल होना चाहिए? इसीलिए मैंने एलजी साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी नोटिस में इनका विषय लाया। अब उन्होंने हमसे कुछ टाइम समय मांगा है। कितना टाइम सर? वो उन्होंने नहीं बताया। सैलरी एनहांस तो जल्द हो सकती है। सैलरी इनहांस के लिए, और इनके जो बाकी वाले विषय है, थोड़ा इनका अलग से एक इनका विषय है एनवाईसी वालों का। महीने लगेंगे कुछ, क्योंकि सर रविंदर रैना इनकी उम्मीद है सर, ये जितने भी समय देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, सिर्फ महज एक रविंदर रैना जो इनकी उम्मीद है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि रविंदर रैना से ही के माध्यम से ही हम तक कोई खुशखबरी आए, हमारे भविष्य का कोई ना कोई फैसला हो सके। यकीनन इनके भविष्य का फैसला होना चाहिए। क्योंकि सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो आपकी वर्ड्स की ना वैल्यू करते हैं, लेकिन कब तक आश्वासन ही आश्वासन क्योंकि मिलते हैं? पहले भी सर 7 महीने हो गए थे, 7 महीने तो हो गए थे, उसके बाद अब और कितना, ये हम चाहते हैं। क्योंकि सैलरी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, एक दिन निकालना मुश्किल है सर। समय, सालों का समय, कितना समय या चुनावों का? इनका मसला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखने वाला मामला है, कोई चुनावों से इस मामले का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो में तो जिक्र नहीं होता। देखिए मैनिफेस्टो में तो चलो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो में सभी बर्निंग इश्यूज का जिक्र करते हैं, लेकिन एनवाईसी हो या बाकी डेली वेजर्स हो, इनके मसले राजनीतिक एंगल से नहीं देखे जाने चाहिए, इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए, और इनकी परफॉर्मेंस और इनके काम के आधार पर इनके फैसले होने चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ ना हो, जिस डिपार्टमेंट में यहाँ लगे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के इनकी पॉलिसी बना दी जाए कि कितने साल के। आप जाएंगे मिलने के लिए? अब उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हमें कुछ वक्त कीजिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा ग्रुप बना के बाकी वाले अपना काम रिज्यूम करें, और एक छोटा ग्रुप बन के हमसे वो संपर्क में रहें लाइसेंस, और उसके बाद हम आपकी जो इश्यूज है रेगुलर एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाकर उसका समाधान जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश करें। ये इनका हक है जी, इनका अधिकार है। मैं आज इनको कहूं कि आप अपना एजिटेशन कॉल ऑफ करके सारे घर चले जाओ,
और कल इनका मसला हल ना होगा तो मैं कहां से सर जवाब ये दूंगा? आपका सम्मान कर फिर तो रहे हैं, मुझे ये जवाब कह तो रहे मुझे हैं, देना पड़ेगा सर, ना। कुछ देर के मैं लिए इनको कहता हूं आप कॉल ऑफ करो, एक छोटा ग्रुप बनाओ और हम जो लड़ाई आज आप हजारों की तादाद में लड़ रहे हो वही लड़ाई 8-10 हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं श्रीनगर से हूँ सर। आपकी वीडियो